अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। आपने कई ऐसे फ़िक्रे देखे होंगे जहाँ पर गेट का इस्तेमाल हो रहा होता है और आपको कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर गेट क्यों आया। असल में फ़िक्रे बनाना तब तक बहुत आसान है अगर डायरेक्ट बात की जाए। मतलब मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, लेकिन अगर मैं ये कह दूँ मैं किसी शख्स से ख़त लिखवाता हूँ, तो उस सूरत हाल में जब एक शख्स किसी दूसरे से काम करवाता है उसकी इंग्लिश ज़रा डिफरेंट हो जाती है। आप ये तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि मैं एक ईमेल लिख रहा हूं, खुद लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग एन ईमेल। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने दोस्त से ईमेल लिखवा रहा हूं, तो अक्सर लोग वहां पर डगमगा जाएंगे और कंफ्यूजन का शिकार होंगे। तो आज इसी चीज को डिस्कस करेंगे। जब आप काम करते नहीं किसी से करवाते हैं, तो उस सूरत हाल में जो गेट का इस्तेमाल है एज अ पॉजिटिव वर्ब कैसे इस्तेमाल होता है। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो गेट है इसको एक पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है क्योंकि ये कॉज बनता है, यानी वजह बनता है एक सब्जेक्ट से एक्शन करवाने की। जब एक सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी से काम करवाता है, तो उस सूरत हाल में गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ सब्जेक्ट कन्विंसेस, यानी कि आमादा करता है अपनी मदद के लिए, एनी अदर पर्सन टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन हिज बिहाफ, यानी कि एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट को आमादा करता है कि भाई मैं काम नहीं करता, मेरी जगह तुम कर लो, तो गेट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अली हसन से खत लिखवाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा अली खत लिखता है, बल्कि हसन किसी और से लिखवाता है। ये पॉजिटिव वर्ब है। अब यहां पर गेट का इस्तेमाल होना, लेकिन ये जानने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम होना बहुत लाजमी है। जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर ना आए, आप इसकी इंग्लिश नहीं सही तरीके से बना सके। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि आप देख सकते हैं अली हसन से खत लिखवाता है, तो सबसे पहले अली जो सब्जेक्ट है, उसके बाद गेट का इस्तेमाल होना है जो टेंस के मुताबिक होगा, अली गेट्स। अब यहां पर ये जो गेट्स लगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके साथ ता है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए ये गेट्स हो गया। उसके साथ एस लग गया। उसके बाद सेकंड पर्सन, ये आप देख सकते हैं हसन। फिर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव से मुराद होती है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, जिसे फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है, वो इन्फिनेटिव कहलाती है, तो आप याद रखें। फिर उसके बाद टू राइट, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो कि लेटर है, क्या चीज लिखवाता है? खत। तो फिर आप देखते हैं इसकी इंग्लिश बनती है कि अली गेट्स हसन टू राइट अ लेटर, अली हसन से खत लिखवाता है। ये भी याद रखें कि इस पॉजिटिव वर्ब की कोई मोहताजी नहीं है कि किसी एक टेंस में, ये हर टेंस में आ सकता है। अली हसन से खत लिखवा रहा है, अली इज गेटिंग हसन टू राइट अ लेटर, लिखवा चुका है, अली हैज गॉट हसन टू राइट अ लेटर। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको अपने स्ट्रक्चर को यहां से चेंज करना है टेंस के मुताबिक। बाकी टू राइट अ लेटर या जिस भी शख्स से लिखवा रहा है हसन टू राइट अ लेटर, यहां तक वो सेम चलता रहेगा। अली खत लिखवाएगा हसन से, अली विल गेट हसन टू राइट अ लेटर, लिखवा चुका है, अली हैज गॉट हसन टू राइट अ लेटर, तो वो चेंज होता रहेगा। एक और एग्जांपल देखें, आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने अपनी बहन से अपने कपड़े इस्त्री करवाए हैं, यानी कि करवा लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो आप देखते हैं आई हैव गॉट। अब यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। आप देखें कि यहां पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर गेट पॉजिटिव वर्ब जो कि इस्तेमाल हो रहा है, फिर सेकंड पर्सन जो कि माय सिस्टर है, और फिर टू प्रेस जो कि इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू के साथ, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट जो कि माय क्लॉथ्स है। तो आई हैव गॉट माय सिस्टर टू प्रेस माय क्लॉथ। अगर इंटेरोगेटिव हो तो कोई मुश्किल नहीं, जैसे क्या मालकिन नौकरानी से घर की सफाई करवाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट है और उसका इंटेरोगेटिव है, तो कोई मुश्किल नहीं, चीज नहीं है। उसी तरीके से विल द ऑनर, आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया, फिर पॉजिटिव वर्ब गेट आया जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, फिर द मेड जो कि सेकंड पर्सन है वो आया, और उसके बाद टू क्लीन जो कि हमारा इन्फिनेटिव है वो इस्तेमाल होगा। लास्ट में हर होम, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आखिर में आ गया, और बाकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है, एज इट इज आपने अप्लाई कर दिया। सो दीज आर कॉल्ड द कॉजेटिव वर्ब्स, ये कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें गेट, लेट, मेक और हैव मोस्ट कॉमनली होता है, लेकिन उससे भी कॉमन गेट का इस्तेमाल है जब एक सब्जेक्ट दूसरे को कन्विंस कर अपनी मदद के लिए, अपनी सहूलत या आसानी के लिए एक्शन करवा रहा होता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा वो स्ट्रक्चर याद कर लें और फिक्रों को अपनी मर्जी के मुताबिक आप पुट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है और आप मेरे दीगर भी पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में दीगर लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन क्लास लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप आज ही कॉल कर एक रीज़नेबल फ़ी पे कर घर बैठे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। अब तक हज़ारों स्टूडेंट ने सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।